हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे थे, हम कल के वीडियो में बोले थे कि योजनाएं के बारे में हम लोग कल के टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम योजनाएं के बारे में जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। टॉपिक मेरा क्या है? योजनाएं, प्रमुख योजनाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस राज्य से हुई थी या फिर किस गांव से हुई थी, वो देख लेते हैं। तो ये जो था, ये सिलखोरा एक गांव पड़ता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो है गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ से ये योजना का प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब ये योजना की जो शुरुआत हुआ था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या जरूरी था जो ये योजना लाया गया था? इसका प्रमुख पर्पस होगा ना लाने का। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, देश के अत्यंत निर्धन व्यक्ति या निर्धन, ठीक है, देश के जो अत्यंत निर्धन व्यक्ति है, निर्धन वृद्ध लोग जो हैं, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया? रोटी की व्यवस्था की गई। ठीक है, रोटी की व्यवस्था की गई, अनाज की व्यवस्था की गई। क्योंकि अन्नपूर्णा कहीं ना कहीं जो है ना, अनाज से रिलेटिव है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है, जो भी निर्धन व्यक्ति आते हैं, निर्धन मतलब क्या हो गया, गरीब व्यक्ति आते हैं, उसके लिए अनाज प्रोवाइड किया गया। ठीक है, किस योजना के तहत? तो अन्नपूर्णा योजना के तहत, जो कि 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिखोरा गांव के अंतर्गत, और डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो गाजियाबाद से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे देखने वाले हैं नरेगा। ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम वही टॉपिक ला के यहाँ रखे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, नरेगा। अब देखिए, नरेगा जो शुरुआत हुई थी वो देख लेते हैं। लेकिन नरेगा जो शुरुआत हुई थी, उससे पहले हम नरेगा का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि नरेगा का फुल फॉर्म होता क्या है। तो नरेगा का फुल फॉर्म जो होता है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। फिर से बोल देते हैं। ठीक है, देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या बोले नरेगा का फुल फॉर्म? ये एक्ट जो है ये अलग है। ओके, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा का फुल फॉर्म है। और नरेगा जो आया था, ये कब आया था? नरेगा आया था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को नरेगा लाया गया था। ओके, और नरेगा की जो शुरुआत हुई थी, किस गांव से स्टार्ट हुई थी, किस जगह से ये प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था अनंतपुर ग्राम पड़ता है। ठीक है, और बंदावली जो पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ओके, अनंतपुर ग्राम, बंदावली डिस्ट्रिक्ट, और यह राज्य बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश। ये जो है आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। कौन सी योजना? तो नरेगा योजना। अगर राज्य बोल दिया तो आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, ग्राम बोल दिया तो ग्राम में आप अनंतपुर बोल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बोल दिया तो बंदावली बोल सकते हैं। ओके, कौन सी योजना? तो नरेगा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नरेगा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, आगे देखते हैं। और हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हिंदी में से बोल सकते हैं। तो ये योजना लाया गया था। ओके, अब देखिए, समझिए ध्यान से। अब देखिए, नरेगा का अगर निर्माणकर्ता बोल दिया कि निर्माण, इसका नाम कौन दिया था नरेगा का, तो आप बोल सकते हैं एक बेल्जियम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिया ट्रेच। क्या नाम था? जिया ट्रेच नाम का एक व्यक्ति था, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। वही जो है नरेगा नाम दिया था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से समझिएगा। देखिए, जब नरेगा प्रारंभ हुआ था, नरेगा की जब शुरुआत हुआ था, तो 200 जिले में, प्रारंभ में ना 200 जिले में ये चीज़ लागू था, ये योजना लाया गया था 200 जिले में। और वर्तमान की बात बोलेंगे तो लगभग 614 जिले में वर्तमान में लागू है। ओके, यह योजना कौन सी योजना? नरेगा योजना। अब देखिए, नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, यह था 100 दिन रोजगार
वर्ष में उपलब्ध कराना। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार आपको देगा नरेगा के अंतर्गत। चाहे कहीं भी काम चलता हो, आप 100 दिन वहाँ 100 दिन आपको रोजगार देगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? नरेगा के अंतर्गत। और नरेगा आया कब था? तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को आया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसका जो है नाम नरेगा से मनरेगा परिवर्तित कब किया गया? नरेगा से मनरेगा जो परिवर्तित किया गया था नाम, ये कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा से मनरेगा इसका नाम बदल दिया गया। तो आपसे बोलेगा कि नरेगा से मनरेगा जो बदला था नाम, ये कब बदला था? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तित कर दिया। ओके, अब देखिए, नरेगा जो आया था ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत आया था। ग्रामीण के विकास करने के लिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत आया था। ठीक है, नरेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या देखने वाले हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये स्टार्टिंग, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था, ये कब आया था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये आया था 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आया था। और ये किस प्राइम मिनिस्टर बोल दिया तो प्राइम मिनिस्टर की बात बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत ही ये सब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो 2014 में ही बन गया था, तो उसी के द्वारा ये सब योजना स्टार्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 9 मई 2015 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए, इस योजना में सरकार, इस योजना में जो है क्या किया गया था? इस योजना में मतलब पहली बात ये जान लीजिए कि अगर आप इस योजना से पहली बात ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर आपको शामिल होना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 70 के बीच आपकी आयु अगर है तो आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इस योजना से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सरकार को क्या देना पड़ेगा? पर डे 1 रुपया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पर डे 1 रुपया देना पड़ेगा। मतलब पर डे नहीं, हाँ ठीक है, पर मंथ 1 रुपया पर मंथ। ठीक है, 1 रुपया पर मंथ जो है आपको क्या देना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर सालाना बोल दिया तो 12 रुपया प्रति वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। कितना जमा करना पड़ेगा? तो 1 रुपया पर मंथ। तो 12 मंथ में 1 साल होता है, तो 12 मंथ में आपको जमा करना पड़ेगा 12 रुपया पर वर्ष। 12 रुपया पर वर्ष। ठीक है, क्योंकि 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो वही 12 रुपया पर वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। किसमें? प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। इस योजना में किसी कारण, कहने का अर्थ ये हो गया कि आप जो 1 महीना में 12 रुपया 1 महीना में 1 रुपया पे करते थे, ठीक है, और 12 महीना में 12 रुपया जो पे किए, अब देखिए आप तो पे कर रहे हैं। अब देखिए, इस योजना का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं? देखिए, इस योजना में किसी कारणवश आप जमा कर रहे थे 1 रुपया 1 महीना में, और 12 वर्ष में 12 रुपया जमा कर रहे थे, तो यही बात बोला गया है इस योजना में, क्योंकि ये सुरक्षा से रिलेटिव है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटिव है, तो इसमें बोला गया था कि इस योजना में किसी कारणवश के मतलब समझिए दुर्घटनावश। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन से जा रहे हैं, आपके साथ दुर्घटना हो गया, फिर ऐसा कोई बात हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत किसी कारणवश दुर्घटना हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु अगर हो जाता है इस दुर्घटना में, तो आपको सरकार के तरफ से 2 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, किसको? आप जो जमा कर रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो जमा कर रहे थे, तो अगर आपका दुर्घटना हो जाता है, ऐसा कभी हो ना भगवान करे, क्योंकि पैसा से सॉरी बात नहीं है। ठीक है, जान बची तो लाख हो पाए। ठीक है, जान रहेगा आपसे तो जिंदगी में आप कभी लाखों रुपया कमा सकते हैं, तो जान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो याद रखिए।
लेकिन दुर्घटना भर, क्योंकि ज़िंदगी कोई ठिकाना है नहीं, दुर्घटना भर अगर आपको कुछ हो जाता है तो सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मृत्यु हो जाता है तब 2 लाख रुपए का जुर्माना देंगे, मतलब देगा आपको सरकार। ठीक है, आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है, अपंग हो जाते हैं, ठीक है, अपंग हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, ठीक है, तो इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। मृत्यु नहीं हुआ, अपंग हो गए, हाथ पैर टूट गया, ऐसा कुछ हो गया है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। और मृत्यु अगर हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा सरकार के तरफ से। किस योजना के अंतर्गत ये बात बोला गया है? तो यह बोला गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। और ये आया कब था? तो यह आया था 9 मई 2015 ईस्वी को यह योजना आया था। और यह योजना जो प्रारंभ किया गया था किस प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में भी यही है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये योजना का लाभ आप कब उठा सकते हैं? तो 18 से 70 वर्ष की उम्र में, मतलब जुड़ सकते हैं। योजना का लाभ तो तभी उठा सकते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी या अपंग हो जाएंगे, लेकिन जुड़ने के लिए आपको 18 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो टॉपिक है वह है प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति। कहने का अर्थ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, अब देखिए ये योजना जो आया था, ये योजना कब आया था? तो ये आया था 9 मई 2015 ईस्वी को। 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी आया था और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आया था। ठीक है, दोनों 9 मई 2015 ईस्वी को ही आया था, दोनों का डेट और ईस्वी दोनों एक है। ओके, अब देखिए यह योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो प्रारंभ हुआ था, यह योजना प्रारंभ हुआ था कोलकाता से। कोलकाता से यह योजना प्रारंभ हुआ था। ओके, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो हुआ था प्रारंभ, यह भी कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है दोनों। ओके, अब देखिए तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 9 मई 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था कोलकाता से। इस योजना का लाभ, कहने का अर्थ ये हो गया, इस योजना का लाभ नहीं बोल सकते, मतलब कि जुड़ सकते हैं, इस योजना से आप जुड़ सकते हैं। तो 18 से 50 वर्ष की उम्र में अगर आपका है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन ज्योति बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, समझने का प्रयास करिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आपकी नॉर्मल मृत्यु हो जाती है, अगर आपकी नॉर्मल मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, लेकिन ये बात जान लीजिए, इस योजना में 2 लाख रुपए आपको तभी मिलेगा जब आप प्रति वर्ष 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सोच लीजिए, आप योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसमें आपकी जब मृत्यु हो ही जाएगी तो योजना का आप क्या लाभ उठाएंगे? आपके परिवार वाले योजना के लाभ उठाएंगे। आप मरेंगे तो परिवार वाले को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है तो 330 रुपये पर मंथ जो आप जमा करते हैं ये सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकार कोई योजना निकाल रही है तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग के लिए सही है, कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। ठीक है, नहीं तो सारा खाता में, सरकार के खाता में जमा हो जाता है पैसा। ओके, तो 330 रुपये पर मंथ पर वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, किस योजना के तहत? जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। ये आया था 9 मई 2015 ईस्वी को। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नॉर्मल अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। किसके तरफ से? तो सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जमा कितना करना पड़ेगा? प्रति वर्ष 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटिव, एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम ये चैप्टर लेके आए हैं और सारा आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और सारा लूसेंट को कवर किया गया है। ओके, यहाँ तक कि लूसेंट से ज़्यादा ही आपको देखने मिलेगा, कम नहीं देखने मिलेगा। ओके, समझते हैं। तो अटल पेंशन योजना ये कब आया था? तो ये आया था 1 जून 2015 ईस्वी को अटल पेंशन योजना आया था।
ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये योजना क्यों आया था, तो वो देख लेते हैं। ये योजना जो है निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे, निजी क्षेत्र का अर्थ क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे असंगठित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, असंगठित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, किसके अंतर्गत, अटल पेंशन योजना के तहत ये बात बोला गया था। और ये आया कब था, तो 1 जून 2015 ईस्वी को आया था। और निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को, मतलब प्राइवेट लोगों को असंगठित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए, इसमें इस योजना से जुड़ने के लिए आपकी आयु कितना होना चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। किसके अंतर्गत, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आप सुरक्षा, इसके अंतर्गत आप तभी लाभ उठा सकते हैं जब आपकी आयु 18 से 40 वर्ष का हो, तब आप लाभ उठा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए 18 से 40 वर्ष के लोग ही ये योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है आपको किस्त जमा करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको किस्त जमा करना पड़ेगा। किस्त की बात बोलेंगे तो किस्त आपको कम से कम जो है 1000 रुपये जमा करना पड़ेगा प्रति वर्ष, ठीक है। 1000 रुपये वर्ष में आपको जमा करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5000 आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस योजना का लाभ आपको कब मिलेगा, इस योजना का लाभ आपको मिलेगा 60 वर्ष के उम्र, मतलब कि जो आप किस्त जमा कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको सरकार की तरफ से, जैसे 1000 रुपये जमा कर रहे थे, तो 60 वर्ष का अगर आपका आयु हो जाता है अटल पेंशन योजना के तहत, तो आपको सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा जोड़ गए। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। 1000 रुपये पर वर्ष हम जमा किए ना, तो उसमें क्या हुआ कि 1000 जमा करते करते मेरा 60 वर्ष का जब उम्र हुआ तो 2 लाख रुपये या फिर 4 लाख रुपये समथिंग हो गया, ठीक है। लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ा सा और ऐड करके आपको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। 60 वर्ष की जब आपके आयु हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा का जो है सहारा हो जाएगा आपको लोग के लिए। तो इसलिए आपको ये अटल पेंशन योजना के तहत ये सब बात बोला गया था। और ये आया कब था, तो 1 जून 2015 ईस्वी को ये आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग छठा, स्वच्छ भारत अभियान मिशन। स्वच्छ भारत अभियान मिशन, ठीक है, घर घर सुरक्षा की बात कही गई थी। और सुरक्षा मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन, मतलब स्वच्छ बनाना है भारत को, इसके लिए एक योजना चलाया गया था। अब समझिए, ये योजना का जो प्रारंभ किया गया था, ये योजना का प्रारंभ किया गया था गांधी जी के जन्म दिवस पे। मतलब गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था। ओके, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को यह योजना जो है, यह योजना प्रारंभ किया गया था। और यह योजना में बोला गया था क्या, जब गांधी जी का उम्र 150वीं वर्ष जब जयंती आएगी, मतलब 2019 में, जब 2 अक्टूबर 2019 में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जब पूर्ण जाएगी, तो स्वच्छ मिशन योजना के तहत पूरा भारत को हम स्वच्छ बना देंगे। ये किसका कहना था, तो प्रधानमंत्री का कहना था, ठीक है। पूरा भारत को स्वच्छ बनाना था और इसके लिए एक योजना प्रारंभ किया गया था जिसे बोला गया था स्वच्छ भारत अभियान मिशन योजना। ये आया कब था, तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आया था। और महात्मा गांधी के 150वीं जयंती तक यह योजना का जो है मतलब सफल बना दिया जाएगा, स्वच्छ बना दिया जाएगा भारत को, ठीक है। इस योजना का मुख्य पर्पस था। अब देखिए, इस योजना को सफल बनाने में जो योगदान दिया गया है, इस योजना को सफल बनाने, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, भारत तो सबका है, कुछ राज्य भी शामिल हैं, तो राज्यों का राज्य मिल के ही ना भारत बना है, देश बना है। तो जैसे कि बिहार है, ठीक है, और केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर है और बिहार में नीतीश कुमार है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से 75% स्वच्छ भारत मिशन बनाने में उसका योगदान रहेगा, उसका पैसा रहेगा। मतलब 75% जो है केंद्र सरकार का पैसा रहेगा और नीतीश कुमार मतलब कि बिहार राज्य में 25% जो है स्वच्छ भारत मिशन बनाने के लिए राज्यों का 25% जो है पैसा लगेगा। तो 75% केंद्र सरकार का लगेगा पैसा स्वच्छ भारत मिशन बनाने के लिए और राज्यों का जो है 25% पैसा लगेगा, ठीक है। इस तरह से योगदान दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, केंद्र में 75% और राज्यों में 25%, ठीक है, स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक आते हैं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का अर्थ ये हो गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना।
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि केंद्र जो है, इसमें केंद्र मतलब ले लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम, क्योंकि पीएम तो केंद्र के अंदर आते हैं, ठीक है, पीएम। और राज्य में कौन आते हैं? सीएम आते हैं, ठीक है। तो सीएम भी किसके अंतर्गत आएंगे? पूर्वोत्तर राज्य में भी सीएम होते हैं ना। देखिए, अब देखिए, तो पूर्वोत्तर राज्य का जो पैसा लगेगा, पूर्वोत्तर राज्य का पैसा लगेगा मात्र 10%, ठीक है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो है जनसंख्या में भी कम है और छोटा जगह भी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 10% योगदान जो रहेगा पूर्वोत्तर राज्य का रहेगा, और 90% जो योगदान रहेगा भारत को स्वच्छ बनाने में वो केंद्र सरकार का रहेगा, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7वां देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात बोलेंगे तो ये जो आया था, ये 28 अगस्त 2014 ईस्वी को आया था। कौन सा? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके देन आगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन, वंचित लोगों के लिए वित्तीय समावेशन करना, ठीक है। अब देखिए, समझिए ध्यान से, इसमें बोला गया था कि प्रत्येक व्यक्ति 0 रुपया मतलब कि 0 बैलेंस पे उसका खाता खुल सकता है, मतलब खुलवा सकते हैं आप 0 बैलेंस पे, ठीक है। और यह योजना से जुड़ सकते हैं। कौन सा योजना से? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना से आप जुड़ सकते हैं। कितना रुपया आपको लगेगा? तो 0 रुपये खाता में, मतलब आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपका खाता खुल सकता है, खुल जाएगा। उसके बाद आप बाद में लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आप समझिए, तो 0 रुपीज़ के तहत जो है खाता खुल जाएगा आपका, ठीक है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक टैग लाइन भी दिया गया था, जिसमें टैग लाइन क्या था, मतलब कि थीम जो बोल सकते हैं। तो इसका टैग लाइन था, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था ना 28 अगस्त 2019 ईस्वी को, तो ये अपना टैग लाइन दिया था, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। और इस योजना के तहत जो है रुपे नामक डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस योजना का आप लाभ कब उठा सकते हैं? जब आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जो भी खाता धारक हैं, जो भी जिसका भी खाता खुल गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु अगर हो जाती है, तो कोई दुर्घटना हो जाता है, तो आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। आपको सरकार जो है 1 लाख रुपये प्रदान करेंगे, 1 लाख रुपये देंगे। उसमें जो मृत्यु हो गया जिसका, उसको तो नहीं देगा, किसको देगा? फैमिली को देगा, लेकिन आपके नाम पे मिलेगा कि देखिए वो जो व्यक्ति मर गया था, डेथ कर गया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 0 रुपये मतलब 0 बैलेंस पे खाता खुला सकते हैं आप। और उसके बाद जो है इसका टैगलाइन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। और इसका लाभ आप कब उठा सकते हैं? जब आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपये सरकार देगी, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट और या फिर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में 4 चांद लग सके, ओके। तो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक्स खत्म करके हम साइंस में एंट्री करेंगे, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।